सर्वपापविनिर्मुक्तः सद्यः शिवपदं लभेत् अथवा सप्तरात्रं वा वसेद्वा पंचरात्रकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मंगल देव का जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में फल कैसा होता है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आप लोगों को मैं बात कहूँ, अगर आप मुझसे अपनी मिलकर के कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिल्ली, जयपुर, पुष्कर क्षेत्र और पाली राजस्थान, ये इन जगहों पे मुझे मिलकर के अपनी कुंडली बिल्कुल दिखा सकते हैं। मिलने का अनुभव बड़ा विचित्र और बड़ा अलग, अनूठा और सकारात्मक भी होता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने जो कार्यक्रम के आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है। उसमें भगवान वेदव्यास ने बात कही, लिखा है कि जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में, जो जैसे काशी है ना, जैसे महाकाल, इन स्थानों पे 3, 5, 7 या एक रात्रि भी रह जाता है, उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। शिव क्षेत्र में जहाँ पे देवताओं के द्वारा, जहाँ पे ऋषि मुनियों के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा जहाँ के शिवलिंग की स्थापना होती है, वो क्षेत्र शिव क्षेत्र हो जाता है, साक्षात शिवधाम हो जाता है। और उस जगह पे जा करके निवास करने वाले को शिव पद की प्राप्ति भी होती है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखें। और आइए विषय पे, मंगल देव का जन्म कुंडली के लग्न में बैठने का फल। व्यक्ति इतनी मेहनत करने वाला होता है, खास करके अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विषम संख्या की राशि में मंगल बैठे हों, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर इन राशियों का निर्माण, ये चाहे किसी भी बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी भाव में अगर इन राशियों में मंगल बैठे हैं आपकी कुंडली में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर इन राशि में मंगल बैठे हैं तो मंगल वहाँ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि पापक ग्रहों का विषम संख्या की राशि में बैठना अच्छा माना जाता है, उन्हें बल और साहस देता है। वहीं शुभ ग्रहों का सम संख्या की राशि में 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इस संख्या में बैठने का बल उनकी बल की वृद्धि करता है। तो अगर किसी भी भाव में आपके मंगल बैठे हैं और अगर इस राशि में बैठे हैं, तो साथ ही साथ अगर मंगल जहां बैठे हैं, अगर उस भाव के अधिपति भी वहीं बैठे हैं, तो मंगल को अतिरिक्त कमजोरी नहीं मिलेगी, वो बलवान माने जाएंगे, या कम से कम उनको कुछ हद तक सकारात्मक परिणाम अपनी दशा काल में जातक को देते हुए देखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि लग्न में अगर मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति हठी होगा, साहसी होगा, जिद्दी होगा, शौर्य और पराक्रम से युक्त क्षेत्रों में काम करने वाला होगा। जैसे सैनिक हो जाए, जैसे आईटी को समझने वाला हो जाए, मशालों का काम करने वाला हो जाए, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला हो जाता है। मतलब यहाँ मंगल अब व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में जाने के साथ साथ उसके बनाए हुए ड्राफ्ट पे बहुत सारी चीज़ों का जो है वो मैकेनिज्म बना होता है, तैयार करता है, वो ड्राफ्ट तैयार करता है, कमेटी का कोर सदस्य होता है और बहुत ही आसानी से वो सरकार के भूमिका में उपस्थित हो जाता है। राजनीति में, क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मंगल व्यक्ति को लड़ाकू बना देते हैं। उसका संबंध, अब धन तो वो बचा लेता है पर वो धन उसके किसी काम नहीं आता। तो जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठे होते हैं तो व्यक्ति अपना धन सही जगह पे खर्च नहीं करता है, या कई बार वो अपना धन बचा करके रखने में ही माहिर होता है, उसका धन खर्च नहीं होता। कई बार उसके कुटुंबजनों से उसके मतभेद आए दिन बने रहते हैं, विवाह विलंब से होता है और मांगलिक कृत्य भी देर से होने के साथ साथ उसके जीवन में कोई भी घटना प्रायः चोट चपेट की बहुत ही सामान्य हो जाती है। अगर मंगल यहाँ नीच के बैठेंगे तो यहाँ उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो एक्सीडेंट भले हो पर व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, लेकिन चोट चपेट की घटनाओं में उसको परेशान होते जरूर देखा जाता है। लेकिन उसका धन कई बार
अपने तक ही सीमित रहता है। उसके धन से न तो धर्म को सुरक्षा मिलती है, न तो कुटुंबजनों को ही फायदा होता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल सब कुछ देते हैं। आप यहाँ पे धन, धान्य, संतान, भाग्यशाली होना, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री होना, पराक्रमी होना, सिंह के समान पराक्रमी होना, और कई बार व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तकनीक को समझने वाला, विपरीत गई परिस्थिति को मेहनत करके अपने पक्ष में ला देने वाला बना देते हैं। यहाँ के मंगल बड़े अच्छे होते हैं। खास करके यहाँ अगर मंगल इस भाव में अपनी राशि में बैठे हों तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर नीच के बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों से मतभेद होता है और कई बार उन्हें बीमार बना देते हैं। चौथे भाव के मंगल भी अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ मंगल लग्नेश होने के बाद भी अगर बैठते हैं तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, घर्षण ज़्यादा देते हैं, कष्ट ज़्यादा देते हैं, और घर में प्रायः कलह का वातावरण, उसको भवन भूमि वाहन का सुख कमज़ोर मिलता है। कई बार उसके जीवन में वास्तु के दोष के उत्पन्न होने के कारण भी परेशानियां मिलते देखी जाती हैं। यहाँ मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना व्यक्ति को कष्टदायक स्थितियों में ले जा करके रख देता है। यहाँ मंगलिक भी पैदा होता है व्यक्ति, और कई बार विवाह में परेशानी, विवाह विलंब से होना, प्राणायाम न करने और शरीर में ऑक्सीजन की कमी, निद्रा और चित्त को व्यग्र बनाने का काम करते हैं। व्यक्ति खूब अच्छे पद पे नौकरी जाता है। कल मैं परसों किसी IAS की कुंडली देख रहा था, वो बता रहे थे कि जन्म कुंडली में मंगल ही की दशा में मुझे नौकरी मिली। उनकी कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठे थे, मंगल की दृष्टि दशम स्थान पे थी। इस वजह से व्यक्ति को यहाँ सरकारी संपत्ति, सरकारी नौकरी का सुख मिलते देखा जाता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल व्यक्ति को संतान से कष्ट देते हैं। संतति कष्ट देने वाली होती है, उसकी बुद्धि खराब होती है, वो परेशान करने वाली, कुशाग्र नहीं होती और सदैव झगड़ा फसाद करने वाली संतति प्राप्त हो जाती है। पंचम भाव के मंगल व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर, संतति से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, माता पिता से दूर ले जाकर के स्थापित करवा देते हैं। यहाँ के मंगल व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, उद्यमी बनाते हैं, आलसी भी बनाते हैं, क्रिएटिव भी बनाते हैं, कमज़ोर संतान वाला भी बना देते हैं, और कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्राप्त करने वाला भी बना देते हैं। व्यापार अच्छे तरीके से नहीं चलता है। इसके साथ अगर कहें तो वहाँ व्यक्ति क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है, खेलता बहुत अच्छा है, खेल की समझ बड़ी अच्छी रखता है ना। उसके साथ वो धार्मिक भी होता है, दान देने वाला भी होता है, कम पैसे में ही लोगों को देने वाला होता है, पर संतति को नहीं दे पाता है या कई बार अपनी संतति से दूर जाता है। कुशाग्र उतना नहीं होता, कई बार कुशाग्रता कमज़ोर हो जाती है और वक्त पे ही चीज़ें भूल जाता है। ये भी बातें आती हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं। जन्म कुंडली के छठवें भाव के मंगल बड़े उत्तम और श्रेष्ठ फलों के दाता होते हैं। नौकरी, व्यापार, साहस, बल, स्वास्थ्य और व्यापार, ये सब बहुत अच्छा होता है। पर अगर जो पत्नी दुश्मन बन जाए तो फिर आपकी शत्रुता की भी उनसे कम नहीं होती हैं और निश्चित रूप से ये बड़ा ही कष्ट देने वाला हो जाता है। यहाँ पे व्यक्ति को कम से कम साहस, बल, पराक्रम के द्वारा उसको सारी चीज़ें प्राप्त तो हो जाती हैं, लेकिन घर परिवार का वातावरण, पत्नी का संबंध कई बार कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। सप्तम भाव के मंगल ये मांगलिक दोष तो पैदा करते ही हैं, साथ ही साथ पत्नी का विच्छेद, पत्नी से दूर, पत्नी की आयु कम, दाम्पत्य में विचार विमर्श नहीं होता, मतभेद होते हैं, पार्टनरशिप कमज़ोर होता है। इसके साथ आपके जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उन लोगों से झगड़ा फसाद होता रहता है और कई बार षड्यंत्र का व्यक्ति शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति आलसी तो नहीं होता, साहसी होता है, पर बेवजह के कामों में भी अपने मेहनत को नष्ट करता हुआ देखा जाता है। अष्टम भाव के मंगल व्यक्ति को पति, पत्नी, बच्चे, बहन और बेटी, इनकी सुरक्षा पे विशेष इंतजाम करने को कहता है। चैरिटेबल ट्रस्ट बना ले तो उसमें नुकसान हो जाए, सरकार से सरकारी नौकरी बने तो उसमें नुकसान हो जाए, कई बार IT और आदि क्षेत्रों में उसे नुकसान होता रहता है। कई बार उदासीन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी कमज़ोर हो जाती है, भंग कर देती है, उसका शोषण होता है और कई बार वो खुल करके विरोध नहीं कर पाता, दब्बू और डरपोक स्वभाव का भी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में बजरंग बली की विशेष पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अपने घर परिवार में चोरी चकारी का खतरा रहता है, पत्नी को लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, कुपात्र हो जाता है व्यक्ति, कई बार कुपात्र के साथ घर की महिलाएं और व्यक्ति स्वयं भी मैत्री कर लेता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नवम भाव के मंगल व्यक्ति को साले, सार, जो ससुराल वाले होते हैं उन लोगों से मतभेद देता है। कई बार व्यक्ति पिता के स्वभावों के साथ कमज़ोर होता है, पिता से मतभेद उसके बने रहते हैं, दिखा करके धर्म करने वाला होता है और धर्मांध भी होता है, कट्टर और कठोर मानसिकता का होता है
और वहाँ पे व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त हुई चीज़ भी हाथ से कई बार फिसल जाती है। दशम भाव के मंगल श्रेष्ठ और अतिरिक्त और शुद्ध परिणाम करते हैं, यहाँ दिग्बली होते हैं। तो नौकरी, राजा की नौकरी, राजा के समान जीवन जीना, श्रेष्ठ लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिल बटोर करके जीवन जीना, साथ ही साथ व्यक्ति को घर परिवार में थोड़े से कलह, घर से दूर रहने का वातावरण तैयार करते रहते हैं। यहाँ मंगल अच्छे परिणाम करते देखे जाते हैं। नौकरी में लाभ मिलता है, पद प्रतिष्ठा, कुल गोत्र गौरव, और व्यक्ति यहाँ पे कुल दीपक योग भी बना लेता है। एकादशवें भाव के मंगल व्यक्ति को लालची बनाते हैं और व्यक्ति को संतति से विमुख करते हैं, और कई बार दत्तक पुत्र लेने पे भी व्यक्ति को विवश कर देते हैं। यहाँ एकादशवें भाव के मंगल दाम्पत्य में परेशानी, प्रेम विवाह करवाएंगे और बाद में विच्छेद कराएंगे। कमज़ोर और गलत निर्णय का व्यक्ति भागी होता है, गलत निर्णय करता है, व्यापार की अच्छी समझ कई बार उसे नहीं होती, और लालची होने के बावजूद या लालची होने के कारण उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ के मंगल व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के मामलों में लेके जाते हैं। 12वें के मंगल व्यक्ति को उसकी भाई बहनों से बनती थोड़ी कम है, आरंभ में बड़ी अच्छी बनती है, बाद में चल करके दुश्मनी होने लगती है। हालांकि भाई आपका दुश्मन होता नहीं है, ये कई बार आपके ही व्यवहार के कारण उसमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। यहाँ पे पत्नी के साथ मतभेद होता है, संबंध में कमजोरी होती है, कई बार व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति को कम सा होता है, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होता और बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होता, वो एकाकी ज़्यादा होता है और कठोर भी बनते कई बार देखा जाता है। कई बार उसे डिप्रेस और साहसी भी होते देखा जाता है, या साहसी नहीं, या साहस में कई बार कमजोरी देखने को मिल जाती है। ये जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव है। इसमें सबसे कमज़ोर जो परिणाम मंगल करते हैं वो चतुर्थ और अष्टम में और 12वें में करते हैं। सबसे अच्छा परिणाम तीसरे, छठवें और दशम और एकादशवें भाव में करते हैं। सामान्य परिणाम पंचम भाव में और नवम भाव में करते हैं। और यहाँ साहसी बनाते हैं, यहाँ लोभी लालची, यहाँ भी लोभी लालची, यहाँ भी लोभी लालची, और कई बार कंजूस बना देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।